जब भी किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो जाती है तब उसे अपना लीगल बैकग्राउंड प्लस अपनी लाइफ दोनों ही खराब होने का खतरा बना रहता है। बीइंग एडवोकेट हमने कितने ही लोगों को देखा है जो अपनी 20-20 साल की लाइफ खराब कर चुके हैं और वो टाइम पीरियड उनके लिए इतना चैलेंजिंग होता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव नो वर्ड्स। ऐसे लोग जिनके ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है या फिर पुलिस ने उनका नाम अननेसेसरी किसी केस में ड्रैग कर लिया है, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए अब हमारे कानून में रेमेडी है। आइए हम इन रेमेडीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको ये समझना होगा जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तब वह प्राइमा फेसिया रजिस्टर्ड होती है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी इंसिडेंट में जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसी इंफॉर्मेशन को पेपर पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसी का आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट रोल आईओ मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होता है, जिसका काम ये एनालिसिस करना होता है कि जो भी एफआईआर में रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत। जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत ढूंढे। ये बहुत जाहिर सी बात है, जो इनोसेंट व्यक्ति है उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस या सबूत नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में इनोसेंट लोगों को पुलिस से बचने के लिए क्या रेमेडी है? ऐसे लोगों को हमारे इंडियन लॉ में सीआरपीसी की सेक्शन 482 के तहत अपनी एफआईआर को क्वाश कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन मूव कर सकते हैं। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हो गई है, अब कोर्ट में आपका केस चल रहा है। कोर्ट केस में आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की गई है। अब आपका ये समझना जरूरी है कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट पुलिस के द्वारा फाइल किया हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो अपने सभी एविडेंस, अपने सारे रिकॉर्ड्स और अपनी सभी सेक्शंस को कंपाइल करके कंपाइल्ड रिपोर्ट जज के पास फाइल करते हैं, जिसे चार्जशीट कहा जाता है। अब आपके केस में चार्जशीट फाइल हो गई। अब यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एडवोकेट की बनती है जिसमें वो एनालिसिस करे कि आपके फेवर में कौन कौन से एविडेंस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जिनको वो इकट्ठा करे और जज के सामने प्रोड्यूस करे, जिससे कि आपको कोर्ट में चार्जशीट के स्टेज पर ही इनोसेंट प्रूव किया जा सके। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को समझ लिया, बट इन दोनों पॉइंट्स के अलावा भी हमारे पास एक और पॉइंट होता है जिसे हम प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई है, आपका कोई छोटा केस चल रहा है। इसमें आप भारत सरकार और मजिस्ट्रेट दोनों से ही अपनी सजा के लिए बार्गेन करते हैं। इसमें आप मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो भी गलती की है उसके लिए आपको कम से कम या फिर ना के बराबर सजा दी जाए। हमने ऐसे कितने ही केसेस देखे हैं जिसमें बिना किसी गलती के लोगों को 10-10, 20-20 साल जेल में रहना पड़ता है, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया होता। उससे बेटर है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने सॉरी फिगर बन के अपनी सजा को कम करवा लें, जिससे कि आप कोर्ट की बाकी प्रोसीडिंग से बच जाएं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हम पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकते जिससे कि हमारी एफआईआर फिनिश मींस खत्म हो जाए, या फिर हम अपनी लोअर कोर्ट जो हमारे नीचे की अदालत होती हैं क्या हम उसमें कोई पिटीशन मूव नहीं कर सकते? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एफआईआर को क्वाश करने की पावर्स केवल हाई कोर्ट के पास होती है एज पर दी सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जो कि हमारा प्रोसीजरल लॉ है। ये पावर्स केवल हाई कोर्ट को दी गई हैं कि वो किसी भी रजिस्टर्ड होने वाली एफआईआर को क्वाश मींस खत्म कर सकती है। यदि आप हाई कोर्ट में एफआईआर क्वाश के लिए पिटीशन मूव करते हैं और हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन के थ्रू ऑनरेबल कोर्ट को ये बात समझ आती है कि आपका नाम बिना कारण ही पुलिस के द्वारा एफआईआर में रजिस्टर्ड कर लिया गया है, तब केवल हाई कोर्ट के पास ही ये पावर्स हैं कि वो आपकी एफआईआर क्वाश कर दें। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने केस को कंपाउंड करा सकते हैं। कंपाउंड का मतलब है कि आप कंप्लेनेंट से, जैसे कि बहुत से छोटे केसेस होते हैं 400 BC के, लड़ाई झगड़े के, हमारी किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाती है, या फिर कोई चलते फिरते भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिसमें आप कंप्लेनेंट से आपसी सहमति से बात करके समझा बुझाकर या फिर अपनी गलती मानकर मैटर को खत्म कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। इन बोथ यानी दोनों तरीके से आप केस को खत्म करा सकते हैं, जिसमें कोर्ट आपके मैटर को कंपाउंड यानी खत्म कर देती है और आप
आपको केस से फ्री कर देती है। केस खत्म होने पर एक्यूज्ड को केस से बरी कर दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि मैटर कंपाउंड होता है तो मुलजिम एक्यूज्ड को मुलजिम नहीं माना जाता है। ऐसे में एक्यूज्ड के करियर पे कोई स्टिग्मा नहीं लगता है, कोई भी हार्म नहीं होता है। आज हमने झूठी एफआईआर से बचने के लिए 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। I hope I have cleared you all the legal points in very easy and clear language. Thank you for watching this video. Also, please like and subscribe my channel so that you can get more videos like this.